कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सलमा शब्बीर और मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है आपके पास सेट्स। अब सेट्स होता क्या है, आप अपनी डेली रूटीन की लाइफ में कुछ वर्ड्स ऐसे यूज करते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल, टीम ऑफ प्लेयर्स, बंच ऑफ फ्लावर्स। इन सब वर्ड्स की जगह पे मैथ्स की लैंग्वेज में आपके पास एक वर्ड यूज होता है जिसे आप बोलते हैं सेट। अब देखते हैं कि सेट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, सेट वर्ड इंट्रोड्यूस किसने कराया, सबसे पहले ये वर्ड किसने यूज किया। अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सेट वर्ड, सेट जो वर्ड है, सबसे पहले एक मैथमेटिशियन था, जर्मन मैथमेटिशियन, जिसका नाम था जॉर्ज कैंटोर। जॉर्ज कैंटोर एक जर्मन मैथमेटिशियन था जिसने 19th सेंचुरी में फर्स्ट टाइम अपने आर्टिकल में ये वर्ड यूज किया था सेट, जो कि हम आज तक मैथ्स की डिफरेंट ब्रांचेस में हम इसे यूज करते हैं। अब हम चलते हैं कि सेट होता क्या है। सेट तो हमने देख लिया किसने इंट्रोड्यूस कराया वर्ड। अब हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, सेट की डेफिनेशन है आपके पास कलेक्शन, मतलब सेट हम दो से ज्यादा चीजों के मजमूए को बोलते हैं, तो इसका मतलब है ये कलेक्शन है। लेकिन कलेक्शन किस चीज की है हम वो देखते हैं। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। जी स्टूडेंट्स, तो सेट क्या है? बेसिकली कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये कलेक्शन है, मजमुआ है किन चीजों का? वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। अब वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। वेल डिफाइंड आपके पास ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जिसके अंदर किसी भी चीज की खूबी या खामी या कोई सिर्फ बयान नहीं की होती। मतलब ऐसी स्टेटमेंट्स जिसके अंदर एडजेक्टिव प्रेजेंट नहीं होता, एडजेक्टिव नॉट प्रेजेंट। अब एडजेक्टिव प्रेजेंट नहीं होता, हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैं यहां पे एग्जांपल ले लेती हूं, लेट्स सपोज सेट ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स। अब देखें यहां पे एक वर्ड मैंने यूज कर लिया है ब्यूटीफुल का। अब ब्यूटीफुल ऐसा वर्ड है जो कि किसी भी चीज की कोई खूबी बता रहा है। अब बर्ड्स ब्यूटीफुल, मेरे लिए ब्यूटीफुल बर्ड्स का सेट अगर मैं देखूं, मुझे पैरेट्स पसंद है क्योंकि मुझे पैरेट कलर पसंद है। लेकिन आपके लिए, आपको पैरेट कलर नहीं पसंद, आपको पैरेट्स बर्ड्स नहीं पसंद होंगे। लेकिन अगर आपकी चॉइस आ जाती है, आपको स्पैरोस पसंद है या लेट्स सपोज आपको कोई ईगल पसंद है, इस तरह से आपको डिफरेंट चीजें पसंद है, लेकिन मुझे जो है वो पैरेट पसंद है, तो यहाँ पे हम दोनों के स्टेटमेंट्स में क्या आ गया है? एक डाउट आ गया। इसका मतलब है आपकी और मेरी स्टेटमेंट में यहाँ पे डाउट आ गया। ये क्लियर स्टेटमेंट नहीं है, ये प्रॉपर एक डिफाइन चीज नहीं है। तो ये प्रॉपर डिफाइन चीज नहीं है और यहाँ पे आपके पास ब्यूटीफुल का वर्ड जो कि कोई भी एक सिर्फ बयान कर रहा है किसकी? बर्ड्स की। क्योंकि मेरे लिए ब्यूटीफुल बर्ड चेंज है, आपके लिए वो चेंज है, तो ये आपके पास सेट कंसीडर नहीं किया जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट अगर मैं यहां पे लिखूं, सेट ऑफ बैड बॉयज। अब मैंने यहां पे लिखा है बैड बॉयज। अब मैं यहां पे पहले एक सेट बनाती हूं कि जो मेरे हवाले से बैड बॉयज हैं। यहां पे मैंने लिख दिया अली, हारिस एंड देन मैंने यहां पे लिख दिया अहमद। अब मैं कहती हूं ये ऐसा सेट है जो कि बैड बॉयज का है। लेकिन आप कहेंगे कि इसके अंदर, मैं बोलती हूँ कि हारिस जो है वो बैड बॉय है, बट आप कहेंगे नहीं, हारिस बैड बॉय नहीं है, अहमद बैड बॉय है। मतलब मेरी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हारिस बैड बॉय है, बट आपकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अहमद बैड बॉय है। तो इसका मतलब है यहाँ पे भी एक डाउटफुल सिचुएशन आ गई, ये भी एक क्लियर सेंटेंस नहीं हुआ। तो जब ये भी एक क्लियर स्टेटमेंट नहीं है तो फिर क्लियर स्टेटमेंट क्या है जिसे हम सेट कहेंगे? क्लियर स्टेटमेंट अगर मैं यहाँ पे लूं, सेट ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स।
क्रिकेट प्लेयर्स। अब देखिए यहाँ पे एक स्पेसिफिक वर्ड यूज हो गया है क्रिकेट प्लेयर्स का, मतलब आपने वो सेट लेना है जिसके अंदर क्रिकेट प्लेयर्स आए। तो क्रिकेट प्लेयर्स आप जानते हैं 11 मेंबर्स होते हैं आपके पास एक टीम के अंदर, आप उन 11 मेंबर्स का यहाँ पे सेट बना सकते हैं। मतलब यहाँ पे सिर्फ क्रिकेट की बात हुई है, तो आप यहाँ पे क्रिकेट, आपको पता है कि 11 मेंबर्स क्रिकेट टीम में हैं, आप उनके नाम जानते हैं, आप यहाँ पे उसका सेट बना सकते हैं। तो मतलब क्रिकेट प्लेयर्स यहाँ पे स्पेसिफिक डिफाइन एक स्टेटमेंट आ गई है, तो इसे हम कंसीडर करेंगे सेट। इसके अंदर कोई गुड प्लेयर्स, बैड प्लेयर्स, इस तरह से कोई वर्ड आपका एडजेक्टिव यूज नहीं हुआ हुआ, तो इसे आप क्या कहेंगे कि आपके पास सेट ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स जो है ये एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है। तो जो स्टेटमेंट्स वेल डिफाइन होंगी आप उन्हें क्या कहेंगे, वो है सेट। अब वेल डिफाइन के साथ साथ एक और वर्ड आपको यहाँ पे नजर आ रहा है डिस्टिंक्ट। अब ये डिस्टिंक्ट वर्ड क्या है, इसका अगर हम मीनिंग देखें तो डिस्टिंक्ट वर्ड को आप कहेंगे डिफरेंट। क्या कहेंगे, डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब है मुख्तलिफ, मतलब सेट के अंदर आपके पास हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मुख्तलिफ होना चाहिए, सेम नहीं हो सकते। लेट्स सपोज किस तरह से सेम नहीं हो सकते, हम कौन कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जिसको हम बोलेंगे ये डिस्टिंक्ट नहीं है। यहाँ पे अब मैं लिखती हूं सेट ऑफ लेटर्स ऑफ बनाना। अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड ले लिया है बनाना। अब अगर मैं बोलूं कि इसका यहाँ पे हम सेट बनाते हैं, तो मैं यहाँ पे सेट, मुझे यहाँ पे सेट यूं बनाना चाहिए ना, BANANA, यहाँ पे मुझे ये सेट बनाना चाहिए, लेकिन ये जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं है। क्यों, देखें डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, डिफरेंट होना चाहिए। अब इसके अंदर AN देन A, मतलब सिर्फ एक यहाँ पे B है जो कि एक बार है, बाकी तमाम एलिमेंट्स आपके पास यहाँ पे रिपीट हो गए हैं। जब एलिमेंट्स यहाँ पे रिपीट हो गए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिस्टिंक्ट नहीं है। अगर ये डिस्टिंक्ट नहीं है तो ये सेट में भी हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते। इसको हम सेट कब कहेंगे, जब इसको हम इस तरह से लिखेंगे BANN। बस ये वाले 3 एलिमेंट्स हम इसमें नहीं लिखेंगे, क्योंकि A भी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं और N भी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। जब A और N हम एक बार लिख चुके हैं तो इसका मतलब है वो हम दोबारा से नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब है कि आपके पास ऐसी स्टेटमेंट्स जिसके अंदर जो वर्ड्स रिपीट हो जाएं उसे आप सेट में कंसीडर नहीं कर सकते। ये आपके पास क्या होगा, जहां पे आपके पास सिंगल एलिमेंट है जो कि एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, तो इसे आप क्या बोलेंगे कि ये सेट है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको वेल डिफाइन और डिस्टिंक्ट की अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड जो यहाँ पे आपके पास यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स, वो मेंबर्स जो आप सेट के अंदर लिखते हैं। ऑब्जेक्ट को आप एलिमेंट भी बोल सकते हैं और मेंबर्स भी बोल सकते हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, इसको आप क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट और मेंबर। तो इन डिफरेंट वर्ड से मिलके आपके पास क्या बनी है, सेट की डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। आपके पास ऐसी चीजों की कलेक्शन जो कि वेल डिफाइन हो, जो कि एक्यूरेट हो, जिसके अंदर कोई भी आपके पास डाउट मौजूद नहीं हो। उस स्टेटमेंट के अंदर ना तो डिस्टिंक्ट की कंडीशन हो, मतलब आपके पास डिफरेंट वर्ड्स होने चाहिए, सेम वर्ड्स नहीं हो सकते। ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर वेल डिफाइन और डिस्टिंक्ट दोनों कंडीशंस मौजूद हो, उन ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेट। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जिसके अंदर आपके पास डिस्टिंक्ट भी आए और वेल डिफाइंड भी आए। मैं यहाँ पे लिख लेती हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब ये देखें, ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब अगर यहाँ पे मैं इसका सेट बनाऊं तो नेचुरल नंबर्स एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है ना, एक वेल डिफाइंड चीज है नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब है कि ये आप वेल डिफाइंड की कंडीशन तो यहाँ पे फुलफिल होगी। अब दूसरी चीज क्या है आपके पास, डिस्टिंक्ट। ये दो चीजें ऐसी हैं जो कि सेट के अंदर होना जरूरी होती हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, हर एलिमेंट दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मैं सेट लिखती हूँ नेचुरल नंबर्स का 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन।
मतलब आपको सिर्फ यहाँ पे नेचुरल नंबर्स कहा गया है, कोई उसका एंडिंग पॉइंट नहीं बताया गया, तो मतलब ये सो ऑन चलते जा रहे हैं। तो अब ये देखें यहाँ पे हर एलिमेंट दूसरे से डिफरेंट है, तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट की जो है वो स्टेटमेंट फुलफिल हो रही है, इसका मतलब है कि इसे हम क्या बोलेंगे, सेट। ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसे हम सेट कंसीडर करेंगे। इसी तरह से अगर मैं सेट ऑफ इंटीजर्स ले लूं तो वो भी आपके पास क्या होंगे, वो भी आपके पास सेट में कंसीडर होगा। सेट ऑफ होल नंबर्स ले लूं वो भी आपके पास सेट में क्या होगा, कंसीडर होगा। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली थी सेट ऑफ बैड बॉयज, जब इस बैड वर्ड की वजह से आपके पास ये सेट में कंसीडर नहीं हुआ था। अगर मैं यहाँ पे ले लूं सेट ऑफ स्टोरी बुक्स, तो इसका मतलब है स्टोरी बुक्स आपके पास एक डिफाइंड स्टेटमेंट है, तो ये आपके पास सेट में कंसीडर किया जाएगा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको सेट क्या होता है अच्छे से पता चल गया होगा। अब सेट तो हमने पढ़ लिया, अब हम देखते हैं कि सेट को हम लोग किस तरह से उसकी नोटेशंस को लिखते हैं। ठीक है, अब हम सेट नोटेशंस की तरफ चलते हैं। सेट नोटेशंस, इसका मतलब क्या है, सेट नोटेशंस का मतलब है आपके पास कि आप सेट को प्रेजेंट कैसे करें, सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। 3 तरीकों से मिलकर हम सेट लिखते हैं। सबसे पहला आपके पास क्या आता है कि आप सेट के अंदर जो सेट लिखते हैं उसको आप हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। कैपिटल लेटर से डिनोट करने का मतलब है कि आप सेट का जो नाम रखते हैं वो हमेशा कैपिटल अल्फाबेट होता है। जैसे आपका नाम है, मेरा नाम है, इसी तरह से सेट का जो आप नाम रखते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने पहले लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो इसका मतलब है कि इसको मैं कैपिटल लेटर से डिनोट करूंगी। इसको मैंने नाम दे दिया, अपनी मर्जी से आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इसको नाम दे दिया एन का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैपिटल एन, यहाँ पे आप स्मॉल एन यूज नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड। सेकेंड वन क्या है आपके पास कि आप उसको विद इन ब्रैकेट्स लिखते हैं, और किस ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं सिर्फ सेट को, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। किस ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। अगर मैंने इसी नेचुरल नंबर्स को ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है तो आप क्या करेंगे, कैपिटल एन उसको डिनोट करेंगे, उसके बाद आप ब्रैकेट लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट, देन आप उसके अंदर लिखेंगे नेचुरल नंबर्स को, और फिर से बंद भी आप किससे करेंगे, कर्ली ब्रैकेट से। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। एंड थर्ड वन आपके पास क्या है कि आप सेपरेट करते हैं बाय कॉमास। अब देखें इसी एग्जाम्पल में मैंने हर एक एलिमेंट को किससे सेपरेट किया है, कोमा से। ठीक है, वर्ड मैंने यहाँ पे 1 लिखा, उसको मैंने सेपरेट किया कोमा लगा के 2 से, फिर मैंने 2 को सेपरेट किया कोमा लगा के 3 से, 3 को सेपरेट किया कोमा लगा के 4 से। तो इसी तरह से सो ऑन ये चलता जा रहा है। तो सेट नोटेशंस आपके पास आ गई ये 3। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि हमने सेट नोटेशंस देख ली। अब अगर हमने ये देखना है कि कौन सा एलिमेंट, कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सा मेंबर इस जो सेट नाम जिसका एन है उससे बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो आपके पास सेट लिया हुआ है नेचुरल नंबर्स का, मैं यहाँ पे लिखती हूं कि 1 जो है इज अ मेंबर ऑफ एन। ठीक है, यहाँ पे देखें ये 1 जो है इस सेट का मेंबर है, क्योंकि ये इस सेट के अंदर मौजूद है। तो अब मैथ्स की लैंग्वेज में इसको सिंबॉलिकली हम किस तरह से लिखेंगे, इज अ मेंबर ऑफ, इतना लंबा लिखने की बजाय आप एक सिंबल लगा दें तो उसका भी यही मतलब है। अब वो सिंबल कौन सा है हम वो देखते हैं। यहाँ पे मैं लिखती हूँ 1, उसके बाद जो मैं सिंबल लगाऊंगी आपने गौर से देखना है स्टूडेंट्स, ये है बिलोंग्स टू। इस सिंबल को क्या कहेंगे, बिलोंग्स टू। 1 बिलोंग्स टू एन। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 किससे बिलोंग कर रहा है, एन से, कि इस सिंबल का मतलब इज अ मेंबर ऑफ, सेम ये सिंबल इसी वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस सिंबल को आप क्या पढ़ते हैं,
इस सिंबल को आप पढ़ेंगे बिलोंग्स टू, या इज अ मेंबर ऑफ, या फिर आप पढ़ेंगे इज एन एलिमेंट ऑफ। अंडरस्टैंड? इज अ मेंबर, इज एन एलिमेंट या बिलोंग्स टू, ये तीनों नाम इसी सिंबल के। अगर आपको किसी भी ऐसे सेट में ये तीन नाम नजर आ गए स्टेटमेंट में, तो आपने वो समझ लेना है कि इस सिंबल की बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, लेकिन मैं इन्हीं नेचुरल नंबर्स को अगर एक सेट यहाँ पे और लिख लेती हूं जिसके अंदर मैं सिर्फ 5 तक जो है वो एलिमेंट्स ले लेती हूँ, 1 2 3 4 एंड 5, ये मैंने यहाँ पे ले लिए 5 एलिमेंट्स। अब मैं कहती हूँ कि 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है n से, क्योंकि 1 जो है वो n के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि 6 बिलोंग टू n, अब देखें इस सेट के अंदर स्टूडेंट्स आपके पास 6 आपको नजर आ रहा है, 6 इसके अंदर आपको नजर नहीं आ रहा। जब इसके अंदर 6 नजर नहीं आ रहा तो उसके लिए हम नॉट बिलोंग्स टू का कौन सा ऐसा सिंबल होगा जो हम यहाँ पे यूज करेंगे जिससे हमें इज नॉट एन मेंबर ऑफ या इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ लिखने से हम सिर्फ एक सिंबल यूज कर दें। हम इसी बिलोंग्स टू के सिंबल के ऊपर क्या करेंगे, सिर्फ एक यूं लाइन लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, इस बिलोंग्स टू के सिंबल के ऊपर सिर्फ एक लाइन लगा देंगे, जिसका मतलब बन जाएगा आपके पास नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब बन जाएगा आपके पास, नॉट बिलोंग्स टू या नॉट अ मेंबर ऑफ या नॉट एन एलिमेंट ऑफ। अंडरस्टैंड? कोई भी ऐसा एलिमेंट जो कि उस सेट के अंदर मौजूद नहीं होगा तो उसको आप किस सिंबल से डिनोट करेंगे, नॉट बिलोंग्स टू के सिंबल से। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, किस सिंबल से डिनोट करेंगे, नॉट बिलोंग्स टू के सिंबल से। ये था कि आप सेट को सिंबॉलिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 1.1 की तरफ, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ सेट और नॉट। अब आपने बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट्स है जिसको आप सेट कहेंगे और जिसको आप सेट नहीं कहेंगे। तो इसके लिए आपको क्या पता होना जरूरी है, सेट की डेफिनेशन, जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की है। सेट की डेफिनेशन आपको याद है स्टूडेंट्स, क्या थी सेट की डेफिनेशन, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। चले अब हम चलते हैं अपनी सेट क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ एक्सरसाइज के। जी स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट पार्ट इसका क्या है, द 5 provinces of पाकिस्तान। अब यहां पे आपने क्या करना है, आपके पास यहां पे एक स्टेटमेंट दी हुई है, इसमें आपने बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट सेट है या नहीं है, सिर्फ आपने ये बताना है। अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट आपके पास क्या है, 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। मतलब आप अगर यहाँ पे इसका सेट बनाएं, चले पहले हम इसका सेट बनाते हैं। हमने इसको किसी भी नाम से, क्योंकि आपने सेट नोटेशन में पढ़ा है कि आप किसी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हो, मैंने यहाँ पे ए से डिनोट कर दिया। आप अपनी मर्जी से कोई भी लेटर ले लीजिएगा, मैंने यहाँ पे ए ले लिया। अब मैं यहाँ पे प्रोविंसेस के नाम लिख देती हूँ, पंजाब, सिंध, केपीके, बलोचिस्तान। मैंने यहाँ पे ले लिया आपके पास प्रोविंसेस के नाम। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपके पास ऐसी कलेक्शन जो कि वेल डिफाइन हो। अब सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट का जो मैंने सेट बनाया है वो वेल डिफाइन है या नहीं है। अब देखिए पंजाब, यहाँ पे मैंने नाम लिखा है पंजाब, सिंध, केपीके, बलोचिस्तान। अब पंजाब देखिए, पंजाब एक डिफाइन पूरा एक प्रोविंस है जिसके अंदर डिफरेंट आपके पास सिटीज हैं। इसका मतलब है उसका नाम आप भी पंजाब लेते हैं, मैं भी पंजाब लेती हूँ। मतलब हमें पता है अगर हम पंजाब का नाम ले तो हमारे पास फौरन उसके डिफरेंट सिटीज के नाम आ जाते हैं। सिंध भी सेम इसी तरह से, केपीके सिंध से डिफरेंट है, पंजाब जो है वो सिंध से डिफरेंट है, सिंध जो है वो केपीके से डिफरेंट है, केपीके आपके पास बलोचिस्तान से डिफरेंट है। मतलब इनका कल्चर, इनका रहन सहन, इनकी लैंग्वेज, सब चीजें एक दूसरे से डिफरेंट है। वेल डिफाइंड भी हो गई ये और एक दूसरे से डिफरेंट है, तो मतलब
डिस्टिंक्ट भी हो गई हैं। तो अगर ये दोनों स्टेटमेंट्स को फुलफिल करी है, वेल डिफाइन की कंडीशन को भी फुलफिल करी है और डिस्टिंक्ट की भी, तो इसको हम क्या कहेंगे, इट इज अ सेट। मतलब कि ये आपके पास सेट है। अंडरस्टैंड? आप इसका सेट बना के चाहे समझ लें, जैसे आपको आसानी लगे, या आप स्टेटमेंट को ही नोटिस कर लें तो आप उसको बता सकते हैं कि ये सेट है या फिर सेट नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सेट है या फिर सेट नहीं है, तो आपने सिर्फ ये बताना है। अब सेकंड पार्ट आपके पास का क्या है, द डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ अ सेट। यहाँ पे अगर मैं लिखती हूं, सेकंड पार्ट है इसका, द डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ अ टेस्ट। ये ले लिया मैंने यहाँ पे। अब देखें, डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, एक डिफिकल्ट वर्ड। अब डिफिकल्ट क्वेश्चन, अब देखें आपने टेस्ट तैयार किया है, अब आपके पास पेपर आ गया जी, उसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका पार्ट नंबर 2 बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन अब आपका फ्रेंड है उसको पार्ट नंबर 6 बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। मतलब आपके लिए डिफिकल्ट की जो डेफिनेशन है वो चेंज है, उसके लिए चेंज है। मतलब डिफिकल्ट, मुश्किल, अब वो कह रहे हैं मेरे लिए वो मुश्किल है, आप सोच रहे हो मेरे लिए ये मुश्किल है, तो मतलब दोनों में डाउट आ गया। कोई इसकी प्रॉपर डेफिनेशन या इस तरह से कोई प्रॉपर वर्ड, प्रॉपर स्टेटमेंट आपके पास नहीं है। तो जब ये वर्ड आपके पास यूज हो गया तो ये किसी एडजेक्टिव में आ गया, ठीक हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया था, वेल डिफाइन वो होता है जिसके अंदर कोई भी एडजेक्टिव प्रेजेंट नहीं हो। तो इसका मतलब है पहली बात कि इसके अंदर जो है वो वेल डिफाइन की कंडीशन फुलफिल हुई ही नहीं। ठीक है, डिस्टिंक्ट में तो चले बात की बात, पहले ही हमने देख लिया कि वेल डिफाइन यहाँ पे है ही नहीं। मतलब डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइन में से एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि इसने फुलफिल, इस स्टेटमेंट ने नहीं की। तो इसका मतलब है कि ये सेट आपके पास नहीं होगा। ओके, ये आपके पास सेट नहीं होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, आपने डेफिनेशन को याद रखते हुए इन तमाम स्टेटमेंट्स को देखना है। अब थर्ड पे चलते हैं, ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होता है जिसके अंदर आपके पास प्रोटेक्टर, कंपास, रूलर, स्केल और उसके बाद रेजर, सेट स्क्वायर्स, ये तमाम चीज आती है। मतलब हर चीज दूसरे से डिफरेंट है। जब हर चीज दूसरे से डिफरेंट है तो वो वेल डिफाइन, हम प्रोटेक्टर को प्रोटेक्टर ही बोलते हैं, प्रोटेक्टर को हम कंपास तो नहीं बोलते ना, तो मतलब वो वेल डिफाइन चीजें हैं। जब वो वेल डिफाइन चीजें हैं और वो डिस्टिंक्ट भी है तो इसका मतलब है कि ये भी क्या हुआ आपके पास, सेट हुआ। अब 4 चलते हैं, द नॉटी बॉयज ऑफ अ स्ट्रीट। अब नॉटी बॉय ऑफ अ स्ट्रीट, आपके लिए नॉटी बॉय कोई और है, मतलब नॉटी इसको आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, नॉटी की डेफिनेशन क्या होगी। अब नॉटी, हम इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखें वो तो हो गया शरारती, लेकिन उसकी डेफिनेशन क्या होगी ये तो हमें नहीं पता ना। तो इसीलिए इसका मतलब है कि वो भी एक प्रॉपर डिफाइंड स्टेटमेंट नहीं है, एक प्रॉपर डिफाइंड वर्ड नहीं है। तो इसने वेल डिफाइंड की कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, तो इसका मतलब है ये भी सेट आपके पास नहीं हुआ। अब हम चलते हैं पार्ट 5 की तरफ, कैपिटल लेटर्स ऑफ अ इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट यहाँ पे मैं लेती हूँ, कैपिटल लेटर्स क्या होंगे, यहाँ पे आपने देख लिया A, B, C, D, E, F एंड सो ऑन Z तक, क्योंकि ABC Z पे आके यहाँ पे तो खत्म हो जाती है ना, तो ये सो ऑन कहाँ तक चलेंगे आपके पास, Z तक चलेंगे। तो इसका मतलब है कैपिटल अल्फाबेट्स यही वाले होते हैं, A को हम A ही बोलते हैं, B को B ही बोलते हैं। A और B दोनों डिफरेंट है एक दूसरे से, B C से डिफरेंट है, C D से। इसका मतलब है कि ये आपके पास एक वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास क्या हुआ, सेट हुआ। अंडरस्टैंड, ये आपके पास क्या हुआ, सेट। अब हम इसी तरह पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं, प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, जो कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दी है। पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर्स के आगे तो उनके सबके डिफरेंट नाम्स हैं और उनकी एक पूरा सेट आप बना सकते हो। वेल डिफाइन है क्योंकि सिर्फ क्रिकेट की बात हो रही है। अगर यहाँ पे आता प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तानी टीम तो आपको नहीं पता था किस टीम की बात हो रही है, किसके प्लेयर्स की बात हो रही है, तो वो आपके पास वेल डिफाइन नहीं होता। लेकिन अगर यहाँ पे आपके पास प्लेयर ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आ गया तो इसका मतलब है कि ये आपके पास वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है। अंडरस्टैंड, ये आपके पास वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है। तो अगर ये वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट भी है तो ये सेट भी कंसीडर किया
जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, द शार्प बॉय ऑफ अ स्कूल। अब शार्प की डेफिनेशन क्या है? शार्प की कोई डेफिनेशन है आपके पास? मतलब शार्प की तो कोई डेफिनेशन नहीं है। इसका मतलब है कि हमें नहीं पता कि शार्प किस सेंस में कह रहे हैं, स्टडी के सेंस में कह रहे हैं कि उसका कोई एक्टिविटी ऐसी है जिसकी वजह से वो शार्प है, या फिर कोई ऐसे उसका बात करने का तरीका ऐसा है, मतलब हमें नहीं पता। तो इसीलिए ये वेल डिफाइन नहीं है, तो आप इसे सेट कंसीडर नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? आप इसे सेट कंसीडर नहीं कर सकते। अब जो 8 वाला है वो मुझे आप बताएंगे, द नेचुरल नंबर लेस देन 50। अब ये मुझे आप बताएं कि ये आपके पास वेल डिफाइन और डिस्टिंक्ट की कंडीशन को फुलफिल कर रही है। अगर कर रही है तो ये आपके पास सेट होगा। अब आप बताएंगे सेट है या नहीं। नेचुरल नंबर लेस देन 50, पहले तो हम यहाँ पे इसका ना सेट बनाते हैं कि नेचुरल नंबर लेस देन 50 हम कैसे लिखेंगे। 1 से स्टार्ट हो गए, 1 2 3 4 और लेस देन 50 तो मतलब कहां तक? 49 तक। वेरी गुड, 49 तक। अब 50 से लेस है 49 तक। अब आप मुझे बताएं कि ये सेट है या नहीं है, जल्दी से। ये सेट है। ये सेट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हर एलिमेंट दूसरे से डिफरेंट है, और ये एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट भी हो गई, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट है तो वो एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है। तो ये भी क्या हुआ आपके पास? सेट हुआ। अब लास्ट इसका पार्ट है द होल नंबर लेस देन 9। तो होल नंबर हमने देख लिए। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं आपके पास? वो आपके पास स्टार्ट होते हैं, डब्ल्यू से उसको प्रेजेंट किया, वो आपके पास स्टार्ट होते हैं 0 से। उसने बोला लेस देन 9, 3 4 5 6 7 एंड 8, तो मतलब 8 तक जाएंगे ये नंबर्स। तो 8 तक आपके पास नंबर्स हमने लिख दिए। हर एलिमेंट दूसरे से डिफरेंट है, वेल डिफाइंड भी है, क्योंकि होल नंबर आपको पता है, जैसे होल नंबर का नाम लिया फौरन आपके जहन में ये सेट आ गया कि वो जो कहां से स्टार्ट होगा? 0 से। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? कहां से स्टार्ट होगा? 0 से। तो ये था आपके पास पार्ट नंबर 1, जो कि आपने अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सारा का सारा सॉल्व कर लिया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको किसी चीज में कोई डाउट है तो वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह उसे मजीद डिस्कस कर लेंगे। ओके, टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।